हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी यानी कि आप लोग का बिहार बोर्ड का जो ओरिजिनल मॉडल पेपर है ना, उसका चौथा पार्ट को देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर पर आधारित है। और ये इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बिहार बोर्ड में सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड के जो ओरिजिनल मॉडल पेपर होते हैं ना, उन्हीं मॉडल पेपर से आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर का चौथा वीडियो है। और आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को आप लोग को याद करते हुए जाना है। देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दे द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या फिर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या फिर एनिहिलेशन कास्ट। और ऑप्शन डी में आपका दिया हु आर शूद्रास। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, जो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है, ये जो है ना किस भाषा का संपादित अंश है। तो दोस्तों ये जो है ना एनिहिलेशन कास्ट और भाषा का संपादित अंश है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सेन साहब की धर्म पत्नी ने, या फिर मदन के दोस्त ने। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सेन साहब ने। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गिरधर ने। तो दोस्तों खोखा के दांत जो है ना कौन तोड़े थे? सेन साहब के धर्म पत्नी ने तोड़े थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मदन ने, या फिर गिरधर ने, या फिर सेन साहब ने। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है शोफर ने। तो दोस्तों ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है ना सेन साहब ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गांव में, या फिर खलियानों में, या फिर बगीचे में। और ऑप्शन डी में आपका दिया गलियों में। तो दोस्तों सच्चा भारत जो है ना गांव में बसते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नाखून प्रतीक है। तो दोस्तों नाखून किसका प्रतीक होता है वही आप लोगों को बताना। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पार्श्ववर्ती का, या फिर मानवता का, या फिर प्रेम का। और ऑप्शन डी में आपका दिया पौरुष का। तो दोस्तों ये नाखून जो प्रतीक होता है ना पार्श्ववर्ती का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर के सभी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 8वीं सदी से, या फिर 6ठी सदी से, या फिर 9वीं सदी से। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4थी सदी से। तो दोस्तों उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है ना 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमरकांत, या फिर गुणाकर मूल्य, या फिर विनोद कुमार शुक्ल। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक जो है ना वो कौन है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों लेखक शीर्षक कहानी, बहादुर जो शीर्षक कहानी है ना, इनके लेखक कौन है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों अमरकांत है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि
बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, या फिर मां की याद आने के कारण, या फिर स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले गए? क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों से व्यवहार आए परिवर्तन के कारण चले गए। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि जातीय असीमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? ऑप्शन ए में आपका दिया विच्छिन्न या फिर अवच्छिन्न, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जातीय असीमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव जो है ना अविच्छिन्न है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा आप क्या कराए कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उनके पिताजी, या फिर चाचा, या फिर बड़े भाई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिरजू महाराज के गुरु जो है ना कौन थे वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों उनके पिताजी थे, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन ए में आपका मौसा, या फिर भाई, या फिर चाचा, और ऑप्शन डी में आपका दिया पिता। तो दोस्तों शंभू महाराज बिरजू महाराज के जो है ना कौन थे? चाचा जी थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि ललित रचना अभिनयों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में आपका अमरकांत, या फिर अशोक वाजपेयी, या फिर गुणाकर मुले, और ऑप्शन डी में आपका दिया विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों ललित रचना जो अभिनय है ना इनके रचनाकार कौन है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ऑप्शन ए में आपको तो पिता ने, या फिर माँ ने, या फिर भाई ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया बहन ने। तो दोस्तों लेखक को मछली खाने के लिए जो है ना माँ ने मना किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि मछली कौन काटता है? ऑप्शन ए में आपका दिया लेखक, या फिर संतु, या फिर भग्गू, या फिर पिताजी। तो दोस्तों मछली जो है ना भग्गू काटता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिरजू महाराज, या फिर बिस्मिल्लाह खां, या फिर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नौबत खाने में इबादत पाठ जो है ना ये बिस्मिल्लाह खां के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना जो बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर होता है उसी मॉडल पेपर से हम सभी प्रश्नों को उठाए हैं, और आपके बोर्ड परीक्षा में ये ओरिजिनल मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम लोग 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। जो ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए में आपको भीमराव अंबेडकर की, या फिर महात्मा गांधी की, या फिर नलिन विलोचन शर्मा की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यतीन्द्र मिश्र की। तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति जो है ना ये किसकी रचना वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रहीराज किसकी रचना है? ऑप्शन ए में आपका गुरु गोविंद सिंह की, या फिर गुरु नानक की, या फिर नानक की, और ऑप्शन डी में आपका दिया घनानंद की। तो दोस्तों रहीराज जो है ना ये गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो
तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कवि और असखान माली मलिन किन्हें कहा है। ऑप्शन ए में आपका राधा कृष्ण को, या फिर सीताराम को, या फिर पार्वती शिव को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कवि और असखान माली मलिन जो है ना किसे कहा है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कवि जो है ना असखान माली मलिन किसे कहा है, राधा कृष्ण को कहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रेम की पीड़ के कवि कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको गुरु नानक, या फिर असखान, या फिर घनानंद, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रेम घन। तो दोस्तों प्रेम की पीड़ जो है ना घनानंद है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि भारत माता किनकी कविता है। ऑप्शन ए में आपका दिया राधा सिंह दिनकर की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर प्रेमघन की। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों भारत माता जो है ना ये किनकी कविता। तो दोस्तों भारत माता जो है ना सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हवा से, और ऑप्शन बी है समय से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुंकारों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया बवंडरों से। तो दोस्तों कवि के अनुसार जो है ना किससे महिलाओं की नींव उखड़ जाती है, तो दोस्तों हुंकारों से। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अज्ञे का पूरा नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अज्ञे जी का जो पूरा नाम है ना सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हमारी नींद कविता के कवि है। ऑप्शन ए में आपका दिया कुंवर नारायण, या फिर वीरेंद्र डंगवाल, या फिर अनामिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया वरेनन मारिया रील के। तो दोस्तों हमारी नींद कविता के जो कवि है ना कौन है, वारेन डंगवाल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ से कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार में, या फिर असम में, या फिर उड़ीसा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बंगाल में। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर कविता पार्ट में जो है ना कवि बंगाल में लौट आने की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जीवा आनंद दास, या फिर रेनर मरिया रील के, या फिर कुंवर नारायण, और ऑप्शन डी में आपका दिया वीरेंद्र डंगवाल। तो दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार जो है ना कौन है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों रेनर मारिया रील के है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 26 नंबर प्रश्न कि मगम्मा की बहू कौन थी। ऑप्शन ए में आपका जो नजम्मा, या ऑप्शन ए में आपका नजमा, या फिर नजम्मा, या फिर रगम्पा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मगम्मा की बहू जो है ना नजम्मा थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कन्नड़, या फिर तमिल, या फिर उड़िया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुजराती। तो दोस्तों ढहते विश्वास जो है ना ये उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में आपका जो श्रीनिवास के द्वारा, या फिर सात कोरी होता के द्वारा, या फिर ईश्वर पैटलीकर के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुजाता के द्वारा। तो दोस्तों जो माँ कहानी है ना ये किस लेखक के द्वारा अनुदित है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों माँ कहानी जो है ना ईश्वर पैटलीकर के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए
है कि बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई। ऑप्शन ए में आपका दिया मलेरिया, या फिर मेनिंजाइटिस, या फिर टाइफाइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बड़े डॉक्टर ने पपाती को जो है ना मेनिंजाइटिस बीमारी बताई। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। ऑप्शन ए में आपका दिया सावरदैया, या फिर सुजाता, या फिर श्रीनिवास, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सात कोड़ी होता। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी ये पार्ट जो है ना किस केंद्र में, वही आप लोग को बताने। तो दोस्तों ये सावरदैया पार्ट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया तालु, या फिर दंत, या फिर मूर्धा, या फिर कंठ। तो दोस्तों ध ध्वनि का जो ध्वनि स्थान है ना कंठ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2, या फिर 3, या फिर 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 5। तो दोस्तों संज्ञा के जो है ना 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि 33 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है ना कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है ना 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका क्रिया विशेषण, या फिर सर्वनामिक विशेषण, या फिर प्रविशेषण, या फिर संज्ञा। तो दोस्तों विशेषण की विशेषण बतलाने वाले शब्द को जो है ना प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि के लिए यहाँ पे आप लोग को बताना है। के लिए यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए जो है ना किस कारक का चिन्ह हो ये आप लोग को बताना। ऑप्शन ए में आपका क्रम, या फिर संबंध, या फिर संप्रदान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अपादान। तो दोस्तों के लिए जो है ना ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्र उपसर्ग से बने शब्द निम्न में कौन है। ऑप्शन ए में आपको प्रबल, या फिर प्रगति, या फिर प्रकृति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है ना किसी भी शब्द के शुरू में लगा रहता है। तो शुरू में उपसर्ग प्रबल में प्र लगा हुआ है, प्रगति में प्र लगा हुआ है, प्रकृति में प्र लगा हुआ है, यानी कि ये सभी शब्द में जो है ना प उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में आपका 2, या फिर 3, या फिर 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। तो दोस्तों प्रत्यय के जो है ना कितने भेद होते हैं वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों प्रत्यय के जो है ना 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रवि, या फिर शशि, या फिर दिनकर, और ऑप्शन डी में आपका दिया भास्कर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूरज का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रवि होता है, दिनकर होता है, भास्कर होता है, लेकिन शशि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में आपको दे शारदा, या फिर चंचला, या फिर इला, और ऑप्शन डी में आपको दे रजनी। तो दोस्तों सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना शारदा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि श्री गणेश का विलोम बताएं। ऑप्शन ए में आपका श्री राधा, या फिर विनाश, या फिर इतरी श्री, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों श्री गणेश का जो विलम्ब होता है ना ये तीसरी होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सोल्व कर चुके हैं, और इस मॉडल पेपर में हम लोग ऐसे 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताया जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना अभी ये कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन से ये करा है कि हु आर सुधराज
समाज किसकी रचना है? ऑप्शन ए में आपका जो महात्मा गांधी, या फिर यतीन्द्र मिश्र की, या फिर भीमराव अंबेडकर की, या फिर मैक्स मूलर की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइए। साथ में बताना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ जितने भी साथी इस बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना फाइनल, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।